औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारी हाफ एक्सरसाइज हमारी लास्ट वीडियो में हो गई थी। अब हम करेंगे हाफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 से स्टार्ट है आज। रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल आइटम्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहला है ए है हमारे पास एल्युमिनियम, बी है सेरोन और सी है बेरियम। पहले हमारे पास एल्युमिनियम है। हमारे पास पहले आ जाते हैं कैटाइन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। कैटाइन अ पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्मेड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो कैटाइन होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, हमने डायग्राम शो करनी होती है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स काम करते हैं, एक नॉन मेटल और एक मेटल एटम का अगर हम करते हैं तो हम उसके में डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर लगाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एल्युमिनियम। ए में आ जाते हैं एल्युमिनियम में जो होता है वो हमारे पास लूज़ करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें 13 होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 एंड थर्ड शेल में जो हमारे पास होते हैं वो 3 एटम्स होते हैं। तो 3 एटम्स कम है, मिनिमम है, तो हम उसे लूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम प्लस Al3 प्लस इंटू 3 माइनस ई 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं 3 का, ये मतलब है। उसके बाद आ जाते हैं बी है सी आर में हमारे पास आखिरी जो शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें से भी 3 माइनस हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें से भी 2 माइनस हो रहे हैं। और क्या हमारे पास बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। SR इज इक्वल इनटू SR 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। थर्ड वाला जो है BR, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, या आपने खुद कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सैंपल ऑफ सल्फर फ्रॉम अ वोल्केनो वाज एनालाइज्ड टू गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। 80 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 16। ये इन्होंने आइसोटोप्स दिए हैं, अबंडेंस दिए हैं। उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। आइसोटोप्स अबंडेंस S माइनस 32 95.0 और 33 था तो 0.76 और 34 है तो 4.22। आ जाते हैं डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स। पहले ग्लोसी पे आ जाते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। एटम ऑफ द सम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो कह रहे हैं वो एटम जिसके प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं एलिमेंट से, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स आर atoms of the same element which is the same number of protons but different number of neutrons। बी वाला हमारे पास डिफाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास देख लेते हैं क्या होता है। ग्लोसरी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसकी डेफिनेशन भी शेयर की है और उसके क्वेश्चन में जो वो दे रहे हैं उसको भी आपके साथ शेयर किया है। रिलेटिव एटॉमिक मास, द वेट एवरेज मास ऑफ द एटम इज़ अ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है वो देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द वेट एवरेज मास ऑफ द एटम इज नेचुरली ऑकरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। दोनों आपको शेयर कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर सी है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। रिलेटिव एटॉमिक मास 32, मतलब उसने दिया हुआ है 32 मल्टीप्लाई बाई 0.95। 33 के साथ उन्होंने दिया 0.0076 प्लस 34 के साथ 0.00422। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 30.4 प्लस 0.2508 प्लस 1.4356। इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आया 32.0864 और हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 32.09। 6 था तो 6 से 8 को राउंड ऑफ किया तो 9 आ गया, 32.09 बन गया। डी की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आइसोटोप्स का उन्होंने 32 दिया और 34, तो हमारे पास 32 है। हमारे पास इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन 16 है। उन्होंने हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पूछा तो हमने बताया कि हमारे पास 32 में प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन 16 और इलेक्ट्रॉन 16। 34 होगा तो हमारे पास प्रोटॉन 16 होंगे, न्यूट्रॉन्स 18 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से प्रोटॉन माइनस होते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकलता है।
तो इस वजह से हमारे पास न्यूट्रॉन इसमें 18 है और इलेक्ट्रॉन 16 है और एलिमेंट भी 16 है, क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स एक ही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं ई की तरफ। वेयर विल यू प्लेस एस इन द पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल में एस कहाँ है? ग्लोसरी। पीरियडिक टेबल क्या है? सबसे पहले पीरियडिक टेबल पे आ जाते हैं। अ टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। पीरियडिक टेबल वो है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर की तरफ अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर की सूरत में अरेंज है। सल्फ़र कहाँ है? सल्फ़र इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 16 में है, लेकिन ग्रुप 6A है, 6A एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियडिक टेबल, और पीरियड 3 है पीरियडिक टेबल का। एफ की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल एस लूज और गेन टू एक्वायर अ स्टेबल कन्फिग्रेशन? एस को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंचने के लिए क्या लूज़ करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है? ग्लोसरी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? अ स्टेट वेयर एन एटम हैज़ अ फुल वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्टेट जहाँ पे फुल वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम लास्ट शेल में देखते हैं कि अगर हमें 8 इसमें पाए जाते हैं तो हमें 8 के 8 पूरे ही चाहिए। ओके, सल्फ़र क्या करता है? सल्फ़र विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फ़र गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने के लिए। जी पे आ जाते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ एस आर देयर इन 0.3 मोल्स ऑफ सल्फ़र? अगर 0.3 मोल्स ऑफ सल्फ़र होगा तो इनमें कितने एटम्स होंगे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोल्स क्या है। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर होती है उसकी मेजरमेंट। एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर इसमें पाए जाते हैं। तो एवोगैड्रोज नंबर क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ एटम क्या है हमारे पास? 0.3 इन्होंने दिए हैं। 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.8066 मल्टीप्लाई 10⁻23। हमारे पास इतने एटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर 19। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 11 के क्वेश्चंस में हमारे पास है एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पर्टिकुलर फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन है subatomic particle with no charge found in the nucleus. Electron are negatively charged at subatomic particles found outside the nucleus. Electron dot structure में हमारे पास है a diagram showing the valence shell of an atom or dots as dots. Electron configuration है हमारे पास the arrangement of electron in an atom, electron shells. ये सारे उनकी जो क्वेश्चंस है वो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन है और उसकी जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस हुई हुई हैं। उम्मीद है कि आपको सब इसमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।